शाज़िब खानज़ादा साहब, एक बड़ा चैलेंज जो भारत से मुज़ाकरात में हो सकता है वो ये कि भारत जो एक तरफा इल्जाम तराशी करता है, एक तरफा इक़दाम करता है और किसी भी मंतक को मानने से इनकार करता है, वो एक बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती है। चूंकि पाकिस्तान में फिर भी इस रवैये को देखा जाता है कि जहां पर अगर कोई गलती है तो उसको कबूल किया जा सकता है। इस नशरियात के दौरान भी कई सहाफ़ी तज्ज़िकारों ने कहा कि अगर भारत ने कोई ऐसा इक़दाम किया जिसमें पाकिस्तान की कोई गलती साबित होती है तो उसके बारे में हकीकत तो बताएं, सबूत तो सामने लाएं। जब बहुत ज्यादा तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर रहा था तब यहां तक कहा गया कि अगर भारत ये दावा कर रहा है कि उसने पाकिस्तान का जहाज पकड़ लिया है, पायलट पकड़ लिया है, तो हम वाघा बॉर्डर पर उसको लेने पहुंच जाएंगे, पर बताएं तो सही सबूत तो कहां है। भारत इल्जाम पाकिस्तान पर सब लगाता है, लेकिन जब जाफर एक्सप्रेस का वाकया होता है उसकी मजम्मत भारत नहीं करता। समझौता एक्सप्रेस के साथ क्या हुआ उसके नतीजे पर भारत बात नहीं करता। उसका जासूस पाकिस्तान में पकड़ा गया और कैद में है, उस पर भारत बात नहीं करता। अमेरिका और कनाडा की जानिब से भारत पर इल्जामात लगाए गए, सबूत सामने लाए गए कि भारत की एजेंसियां अमेरिका और कनाडा में दहशतगर्दी और कत्ल के वाकयात में मुलव्वस है। इस चैलेंज को निपटने के लिए पाकिस्तान क्या कर सकता है? देखिए, आप जितने भी वाकयात बता रहे हैं ये सब वाकयात दुरुस्त हैं, जाहिर है, क्योंकि अगर हम बात करें अब से 20 साल के अरसे की तो उसमें हमारी भी बहुत सारी गलतियां हैं। 75 साल 77 साल के अरसे की उसमें भी हमारी बहुत सारी गलतियां हैं। मगर जब नरेंद्र मोदी साहब के पिछले अगर हम 7 से 8 साल देखें तो उसमें नजर आता है कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा चाह रहा था कि डायलॉग हो, मगर वो नहीं मान रहे थे किसी भी बात में। और किस तरह नहीं मान रहे थे और आज का दिन उसके लिए क्यों अहम है? क्योंकि जुनैद, अगर आज जिस तरीके से उन्होंने हमारी एयर बेसिस पर हमले किए, पहले तो 3 दिन में जो उन्होंने किया, 29 ड्रोन भेजे मार गिराए, 48 ड्रोन भेजे मार गिराए, फिर उन्होंने हमारी एयर बेसिस पर हमला किया। अगर हम जवाब ना दे पाते, क्योंकि उनका एतमाद इस बात पर बढ़ता जा रहा था कि कन्वेंशनल वॉर में, रिवायती जंग में पाकिस्तान हमारा सामना नहीं कर सकता, हमारे इक्विपमेंट बड़े जबरदस्त हो गए हैं और कुछ नहीं हो सकता। एयरफोर्स है जिसका उन्हें 2019 में भी पता चला और 2025 में भी पता चला कि इनकी तैयारी गिरा दी है, इसको हमें न्यूट्रलाइज करना है। वही वो आज रात करने जा रहे थे। और अगर ये होता तो जितने आपने वाकयात गिनवाए हैं आप ये मान लें कि उनमें 10 गुना इजाफा हो जाता, नरेंद्र मोदी की एरोगेंस में 10 गुना इजाफा हो जाता, पाकिस्तान एक ऐसा पंचिंग बैग बन जाता जिसमें नरेंद्र मोदी को जब अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में प्रेशर आता वो पाकिस्तान को कोई भी वाकये की बुनियाद बनाकर पाकिस्तान पर हमले कर रहे होते, पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर रहे होते और अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस में उसको सेल कर रहे होते और मीडिया उनके लिए तालियां बजा रहा होता। ये बहुत अहम दिन है। हमने मुसलसल इस प्लेटफॉर्म से पीस की बात की है और खुदा का शुक्र है कि वॉर की तरफ हम नहीं गए। मगर अगर ये सारा की सारी सूरत हाल इस बात पर खत्म होती कि उन्होंने हमारी जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस है, उन्होंने हमारी जो एयर बेसिस है उस पर रात पर हमले किए थे और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आ गया होता कि अब सीज फायर हो गया है, तो आप यकीन कीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप के उस ट्वीट की कोई हैसियत ना होती और ये वाकयात बार बार हो रहे होते। पाकिस्तान ने जवाब दिया, भरपूर अंदाज में जवाब दिया, अपने वक्त के मुताबिक जवाब दिया, नरेंद्र मोदी की ट्रैप में ना आकर जवाब दिया, डिप्लोमेटिकली इस मामले को जबरदस्त हैंडल किया, पाक फौज ने जबरदस्त कार्रवाई की और ये जो सुबह हमने किया है उसके बाद ये जो आपको लोग नाचते हुए नजर आ रहे हैं ये जंग नहीं चाहते हैं। गैलप का सर्वे कहता है कि इनकी 73% अवाम ये कहते हैं कि हम चाहते हैं भारत के साथ, इसलिए आपको डांस करते नजर आ रहे हैं, खुशियां मनाते नजर आ रहे हैं कि ये पीस विथ ऑनर चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हमें पीस चाहिए मगर विथ ऑनर चाहिए। और यही बात पिछले 7-8 साल से पाकिस्तान नरेंद्र मोदी से कह रहा है कि हम आपके साथ पीस विथ ऑनर आगे बढ़ते हैं। नरेंद्र मोदी ने क्या किया है? उन्होंने जो पिछले 3 दिन में किया है वो कह रहे थे ना पीस दूंगा ना ऑनर दूंगा, और हमने क्या साबित किया है? हमने कहा पीस भी लेंगे, ऑनर भी लेंगे और आपको कार्रवाई करके लेंगे। अब क्या हो रहा है? अब जो वो वॉर मॉन्गरिंग करने वाला मीडिया वो डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद कर रहा है। कोई इंडियन मीडिया लगा के देखे पाकिस्तान में, वो डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद कर रहे हैं कि ट्रंप कौन होता है ट्वीट करने वाला और हमें यह बताने वाला कि सीज फायर हो गया। क्यों? क्योंकि आपने इतनी जंग की आग भड़काई है कि आपका मीडिया इस वक्त ट्रंप पर नाराज हो रहा है कि ट्रंप क्यों होता है। ये हम एक सोवरेन मुल्क है, हमें खुद फैसला करना है। अब से थोड़ी देर पहले रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया है कि उनको गवर्नमेंट सोर्सेज बता रहे हैं भारत के कि इसके बाद भी उन्होंने जो इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड किया वो बरकरार रहेगा और जो इकदाम किए थे वीजाज के हवाले से और दीगर मामलात के हवाले से वो बरकरार रहेंगे। नाउ जब आप ये स्टेटमेंट देते हैं तो आप क्या साबित करते हैं? आप ये साबित करते हैं कि आपने अपनी मर्जी से अग्रीमेंट नहीं किया, आपने वाकई बैकफुट पर जाके पाकिस्तान की कार्रवाई के बाद और फिर डोनाल्ड ट्रंप की इंटरवेंशन के बाद ये फैसला क्या है अपनी मर्जी से नहीं किया। क्योंकि अगर आपने मर्जी से किया होता
تو آپ ان تمام اقدامات سے آگے بڑھ گئے تھے نا. آپ نے تو یہ سارے اقدامات کیے, پھر آگے بڑھے. آپ کیوں سیز فائر کے لیے مانتے؟ میرا خیال ہے پاکستان کے لیے ہر لحاظ سے ون ون ہے. ڈپلومیٹیکلی ون ون ہے, ملٹریلی ون ون ہے. پاکستان میں اس وقت افواج کا مرال بلند ہے, عوام کا مرال بلند ہے. جنگ نہیں ہونی چاہیے تھی, جو ہوا وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا, مگر جو مودی چاہتے تھے کہ پاکستان کو ایک ایسی ریاست بنا دے جو کہ ان کے لیے پنچنگ بیگ ہو, پاکستان نے ایک ڈیڈ ریس کریٹ کی ہے کہ آپ نہیں کر سکتے کہ ہماری جب دل چاہے گا آپ سرحد میں گھسیں گے اور گھس کر ماریں گے. ہم نے آپ کو گھس کر جواب دیا ہے, اور اب یہ ایک نیا پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے. شہزاد اقبال صاحب,